नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित यमुना छवि का जो व्याख्या है आप सभी को बताऊंगा, जो कि कक्षा 12 के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। आज का ये जो वीडियो है, ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा। जल्द ही मैं आप सभी के लिए वीडियो का सेकेंड पार्ट बना दूंगा। तो दोस्तों इसके पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित प्रेम माधुरी का व्याख्या बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर के आई बटन पर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ मैंने आप सभी को भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना भी याद करवाया था ट्रिक के माध्यम से। तो यदि आपने उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के आई बटन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही ढेर सारे आपको वीडियोज़ मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक करके व्याख्या को समझते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है कि तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाय। तरिणी तनुजा में होता है यमुना, तट यानी होता है किनारा, तमाल तरुवर यानी कि तमाल नाम की जो वृक्ष थी, बहुछाय बहुछाए हुए हैं। झुके कूल सो, कूल मिस होता है किनारा और झुके मिस होता है झुके हुए, किनारे की ओर झुके हुए हैं। जल परसन हित, देखिए परसन मिस होता है स्पर्श करना या फिर छूना, हित मिस होता है के लिए। मन हुसुहाय यानी मान सुशोभित हो रहा है। तो देखिए दोनों लाइन का अर्थ क्या होगा कि यमुना के तट पर तमाल नाम की जो वृक्ष थी बहुत छाए हुए, मन हुसुहाय मानो ऐसा सुशोभित, उन्हें देखकर मानो ऐसा सुशोभित हो रहा हो कि जो तमाल नाम की जो वृक्ष की जो शाखाएं थी वो जल को स्पर्श करने के लिए किनारे की ओर झुके हुए हैं। कीन्धो, कीन्धो मिस होता है अथवा। मुकुर में मिस होता है कि दर्पण में। लखत यानी देखना, उजकी यानी झुक झुक कर। सब निज निज शोभा, सब अपनी अपनी शोभा को। तो देखिए पूरे का अर्थ क्या होगा कि अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो कि सब अपनी अपनी शोभा को उस दर्पण में झुक झुक कर देखना चाह रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो अब देखिए नीचे क्या लिखा है कि कै प्रणवत जल, कै मिस होता है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जल को प्रणाम कर रहे हो। जानी, यह जानकर कि परम पावन फल लोभा, कि परम पवित्र फल की प्राप्ति होगी, उसी के लोभ में जल को प्रणाम कर रहे हैं। कै प्रणवत जल। अब देखिए नीचे क्या लिखा है कि मनु आताप, आताप मिस होता है ताप। वारन दूर करना। तीर यानी किनारे, कौ यानी किनारे की ओर। सिमटी सब छाए रहत, यानी कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो तमाल नाम की जो वृक्ष थी उसकी जो शाखाएं थी सब सिमट करके हुए, सब किनारे की ओर सिमट कर छाए हुए हैं। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो कि वो यमुना रूपी जो जल की ताप थी उसे दूर कर देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। अब देखिए नीचे क्या लिखा है कि कै हरि सेवा हित नैर है, नैर है मिस होता है छा रहे हैं। हरि सेवा यानी भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए। हित मिस होता है के लिए, अभी मैंने यहाँ पर भी बताया था के लिए, हित मिस होता है के लिए। तो देखिए इसका अर्थ क्या होगा कि कै यानी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए छा रहे हैं, निरखी, और उन्हें देखेंगे तो नैन मन सुख लहत, और जब वह भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे तो उनका जो आँख है, मन है, उनके आँख को, उनके नेत्र को, उनके मन को सुख लहत, सुख की प्राप्ति होगी। लहत यानी प्राप्त होती है, ये होगा इसका। तो अब देखिए पूरे का अर्थ क्या होगा, मैं आप सभी को एक बार फिर से बता देता हूँ इस पूरे का अर्थ कि तमाल जो तरिणी तनुजा यानी यमुना के तट पर तमाल नाम की जो वृक्ष थी बहुत छाए हुए हैं। मन हुसुहाए, उन्हें देखकर ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो कि जो तमाल नाम की जो शाखाएं थी वो जल को छूने के लिए झुके हुए हैं। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो सब अपनी अपनी शोभा को उस दर्पण में झुक झुक कर देखना चाह रहे हो। या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो जो तमाल नाम की जो वृक्ष थी उनकी जो शाखाएं थी वो जल को प्रणाम कर रहे हो। यह जानकर कि परम पावन फल लोभा, परम पवित्र फल की प्राप्ति होगी, उसी के लोभ में जल को प्रणाम कर रहे हैं। या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वह जो किनारे, यमुना रूपी जल के किनारे सब सिमट करके बैठे हुए हैं, छाए हुए हैं, जो तमाल नाम की जो वृक्ष की शाखाएं थी। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि वह यमुना रूपी जल के जो ताप है उसे दूर कर देंगे। वारण यानी दूर करना, आतप यानी ताप को। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो तमाल नाम की जो वृक्ष की शाखाएं थी वह यमुना रूपी जल के किनारे सिमट करके छाए हुए हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वह यमुना रूपी जल के ताप को दूर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो भगवान श्री कृष्ण की सेवा के लिए छा रहे हैं, झुके हुए, निरखी। और इसलिए झुके हुए कि जब वो श्री कृष्ण आएंगे तो उन्हें देखेंगे तो उनको, उनके नयन को, उनके मन को सुख की प्राप्ति होगी। लहत यानी प्राप्ति होगी। अब देखिए नीचे क्या लिखा है, दूसरा व्याख्या में क्या लिखा है कि तीन पै जे ही छिन चंद ज्योति राका निशी आवती। तीन पे यानी जिन पर, जी क्षण यानी जिस क्षण, चंद्र ज्योति यानी चंद्रमा की ज्योति, राका निशी यानी राका यानी होगा चंद्रमा और निशी यानी यात्री यानी चंद्रमा की रात्रि, या फिर आप कह सकते हैं पूर्णिमा, आवती यानी आती है। तो देखिए इसका पूरे का अर्थ क्या होगा कि जिस क्षण चंद्रमा की ज्योति पूर्णिमा की रात पर आती है, जल में मिल के यानी जल में मिल जाती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो आकाश से लेकर धरती तक, अवनी यानी धरती, दमिश आकाश, तो आकाश से लेकर धरती तक, लौ मिश्र तक तान तनावती, तंबू से तान देती है, ऐसा प्रतीत होता है। हो तो मुकुर में सब तबै उज्ज्वली को भा। जब वो चंद्रमा की ज्योति आती जल में मिल जाती है तो उसकी जो उज्ज्वल होती है, उस समय उज्ज्वल जो स्फुट फूटती है, तो हो तो मुकुर में सब है, तो मुकुर में मिस होता है सब दर्पण के समान होता है, तब उस समय सभी जगह दर्पण सा दिखाई प्रतीत होता है, ऐसा प्रतीत होता है। तन मन नैन जुड़ता देख सुंदर सो शोभा। और उस समय उस शोभा को देख करके जो मेरा तन है, मन है, नैन सब जुड़ जाता है, यानी सब एक सा हो जाता है। सो कवि, सो को कवि यानी कौन से कवि है, जो छवि यानी सुंदरता, सौंदर्यता, या फिर आप कह सकते हैं जब वो चंद्रमा की ज्योति जल में पड़ती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि ऐसा कौन से कवि है जो चंद्रमा की इस, यहाँ पे लिखा है कि देखिए सो को कवि जो छवि कह सके, ता क्षण यानी जिस क्षण जमुना नीर, जमुना के जल में, जिस क्षण जमुना के जल में चंद्रमा की ज्योति आती है तो उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो उसकी सुंदरता को ऐसा कौन से कवि है जो बता सकते हैं। मिली अवनी अंबर रहत छवि, अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जब वो चंद्रमा की ज्योति होती है जो आती है, जब धरती और आकाश में मिल जाती है तो उसकी जो सुंदरता होती है और बढ़ जाती है, और एक सी यानी एक सी हो जाती है नभ तीर की, यानी आकाश से लेकर, तीर यानी होता है किनारा, आकाश से जब किनारे की ओर आती है यमुना रूपी जल में, यमुना रूपी जल के किनारे जब आती है जो चंद्रमा की ज्योति, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती से लेकर आकाश तक सब एक सी हो गई हो, इसकी छवि सुंदरता और बढ़ गई हो, एक सी हो गई हो। तो देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी को बता देता हूँ कि इसमें यह बताया जा रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जिस क्षण चंद्रमा की ज्योति पूर्णिमा की रात पर आती है, जल में मिल जाती है, तो आकाश से लेकर धरती तक तंबू सा तान देती है, तब उस समय उज्ज्वल ई कोभा यानी तब उस समय जो उज्ज्वल होती है सब दर्पण के समान प्रतीत होती है, दिखाई देती है। देख ही सुंदर शोभा, और उस समय इस सुंदर शोभा को देख करके जो मेरा तन है, मन है, नैन जुड़ता, सब एक सा हो जाता है, सब जुड़ जाता है। ऐसे कौन से कवि है जो इसकी सुंदरता को, इसकी सुंदरता के बारे में बता सके उस क्षण जब यमुना के जल में चंद्रमा की ज्योति पड़ती है। मिली अवनी अंबर रहत छवि, जब इसकी सुंदरता बढ़ जाती है तो एक सी समान हो जाती है नभ तीर, जब आकाश से यमुना रूपी जल के किनारे जो चंद्रमा की ज्योति है वो जब आती है तो धरती से लेकर आकाश तक जो उसकी सुंदरता होती है सब एक सी हो जाती है, एक सी यानी एक सी हो जाती है। तो चलिए अब देखते हैं इसका जो तीसरा व्याख्या है। तो देखिए इस तीसरे का अर्थ क्या होगा। तो इस तीसरे का अर्थ है कि परत यानी पड़ता है,
चंद्र प्रतिबिंब, चंद्रमा का प्रतिबिंब कब हो कहूँ यानी किसी जगह पर जल मधि चमकायो, जल के मध को चमकाता है। लोल लहर लही यानी चंचल लहर पा करके नाचती कबहू, कभी नाचती हुई सी प्रतीत होती है। सोई मन भायो, सोई हुआ मन जाग उठता है। तो अब देखिए दोनों का अर्थ क्या होगा कि कभी यमुना के जो यमुना रूपी जो नदी थी, यमुना रूपी जो जल थी, यमुना रूपी जल में कभी चंद्रमा की जो प्रतिबिंब पड़ती है तो जल के मध्य को चमका देती है, यानी जल के बीच का भाग चमक रहा होता है उस समय। तो उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, तो जब वो चंद्रमा के प्रतिबिंब जो जब जल के मध्य भाग में पड़ती है तो वह देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो चंचल लहर पा करके वह कभी नाचती हुई सी प्रतीत हो रही है। और वही सब देख करके सोई मन भायो, मेरा जो सोया हुआ मन है वह सुशोभित हो जाता है, यानी जाग उठता है। मनु हरि दर्शन हेत, मानो या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हरि के दर्शन के लिए चंद्र जल जो चंद्रमा जो थी जल बसत सुहायो, जल के अंदर आकर के बस गई हो। अब देखिए पूरे का अर्थ क्या होगा। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो हरि के दर्शन के लिए जो चंद्रमा थी वो जल के अंदर आकर के बस गई हो। जल बसत सुहायो, जल के अंदर आकर के बस गई हो दर्शन करने के लिए। कै तरंग कर मुकुर, कै तरंग कर मुकुर लिए सुशोभित छवि छाए। अथवा ऐसा प्रतीत हो रहा है या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो यमुना रूपी जो तरंग थी, यमुना की जो तरंग थी वो चंद्रमा की किरणों को अपने हाथ में लिए हुए, कर यानी होता है हाथ, मुकुर मीस होता है दर्पण, चंद्रमा की जो दर्पण थी उसे अपने हाथ में लिए हुए सुशोभित हो रहा है और जो कि उसकी सुंदरता और बढ़ चुकी है। कैराश्रमन में हरि मुकुट आभा जल दिखरावट, क्या मिस होता है या ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो श्री कृष्ण की जो मुकुट की आभा थी वह रास रमन कर रही हो। जल दिखरावट, इस जल में दिखाई देता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यानी यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो चंद्रमा की जो प्रतिबिंब थी जब जल के बीच भाग में पड़ती है तो वह चंचल लहर पा करके कभी नाचती हुई से प्रतीत होती है। उसी सोई मन भायो, और वो सब देख करके मेरा जो सोया हुआ मन है वह सब जाग उठता है। या फिर ऐसा प्रतीत होता है मानो हरि के दर्शन के लिए जो चंद्रमा है वो जल में आकर के बस गई हो। या फिर ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जो यमुना रूपी जो तरंग थी वो चंद्रमा की जो दर्पण थी वो अपने हाथ में लिए हो, सुशोभित हो रहा हो, हाथ में लिए हुए सुशोभित हो रहा है और उसकी सुंदरता बढ़ गई हो। या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कैरास रमन, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो हरि के जो मुकुट की आभा होती है वो रास रमन कर रही हो, जल दिखरावट इस जल में दिखाई दे रहा है। कै जल उरी हरि मूर्ति बसती ता प्रतिबिंब लखात है। या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जल उर्मी होता है हृदय, यानी जल के गहराई में या फिर जल के हृदय में, या फिर आप कह सकते हैं गहराई में, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जल की गहराई में हरि की मूर्ति आकर के बस गई हो। हरि मूर्ति बसती, यानी हरि की मूर्ति आकर के बस गई हो। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो प्रतिबिंब है वो, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जो चंद्रमा की प्रतिबिंब है वह दिखाई देता हो किसके जैसा, हरि की मूर्ति आकर के बस गई हो उसके जैसा। तो यहाँ पर यह बताया जा रहा है, इसका देखिए पूरे का अर्थ क्या होगा, मैं आप सभी को फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि जो चंद्रमा की प्रतिबिंब कभी जब पड़ती है यमुना रूपी जल में तो जल के जो बीच का भाग होता है उसे चमका देती है, यानी चमक रहा होता है उस समय। तो चंचल लहर पा करके वह कभी नाचती हुई से प्रतीत होती है। लोल लहर लही नाचत कबू, लोल मिस होता है चंचल, लहर मिस होता है लहर ही, और लही यानी पा करके। तो चंचल लहर पा करके कभी नाचती हुई से प्रतीत होती है। और वो सब देख करके जो मेरा मन होता है सोई मन भायो, जो सोया हुआ मन होता है वो जाग उठता है। मनु हरि दर्शन, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मनु हरि दर्शन हित, मानो हरि के दर्शन के लिए जो चंद्रमा होता है जल में आकर के बस गई हो। या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो जो यमुना रूपी की जो तरंगे थी वह
जो चंद्रमा की जो किरण थी, चंद्रमा की जो दर्पण थी, वो अपने हाथ में लिए हो सुशोभित हो रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कै रास रमन में, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो रास रमन कर रहे हो। हरि मुकुट आभा, जो भगवान श्री कृष्ण की जो हरि की जो भगवान श्री कृष्ण की जो मुकुट की आभा थी वो रास रमन कर रही हो, उन्हें देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। जब चंद्रमा की किरणें जब जल में, यमुना रूपी जल में पड़ती है तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो श्री कृष्ण की जो मुकुट की आभा होती है वो रास रमन कर रही हो। जल दिखरावट, यह जल में दिख रहा है। कै जल उर हरि मूर्ति बसती, या फिर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो जल की गहराई में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति आकर के बस गई हो। ता प्रतिबिंब लखात, ऐसा प्रतिबिंब दिखाई देता है इसमें, इस यमुना रूपी जल में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके हर एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो ऐसे ही ढेर सारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।